गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग लेसन 2 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग लेसन 3 पढ़ेंगे, मिठू द पैरोट। दिव्या हैड ए पेट मिठू। दिव्या के पास एक पालतू तोता था। मिठू हैड ए पेट। मिठू इज अ वेरी स्वीट नेम। मिठू बहुत ही प्यारा नाम है। मिठू वॉज अ पैरोट। मिठू एक तोता है। सी केप्ट इन ए केज। उसे पिंजरे में रखा गया था। सी है, इसका अर्थ है वह स्त्रीलिंग थी, फीमेल थी। ए हंटर कॉट मिठू फ्रॉम द फॉरेस्ट। एक शिकारी ने मिठू को जंगल से पकड़ा था। दिव्याज फादर बॉट इट फ्रॉम द हंटर। ही बॉट इट फॉर दिव्या। दिव्या के पिता उस शिकारी से मिठू को खरीदे थे। उन्होंने दिव्या के लिए खरीदा था। किसके लिए? दिव्या के लिए। दिव्या लव मिठू वेरी मच। दिव्या मिठू से बहुत ही प्यार करती थी। सी यूज टू बाथ इट एवरी डे। वह उसे प्रतिदिन नहलाती थी। सी गेव मिठू गुड फूड एंड क्लीन वाटर। वह मिठू को अच्छा भोजन और साफ पानी देती थी। मिठू लाइक चिली एंड गुआवा इट। मिठू गुआवा मस्ट। वह मिठू को भोजन देती थी, अच्छा पानी देती थी साफ। और मिठू क्या पसंद करती थी? तो चिली एंड गुआवा, मिर्ची और अमरूद खाना पसंद करती थी। मिठू यूज टू रिपीट द वर्ड्स ऑफ दिव्या, हर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। दे एंजॉयड अ लॉट टॉकिंग विथ मिठू। मिठू दिव्या द्वारा बोले गए शब्द को उनके पेरेंट्स का और उनके दोस्तों का जो वो बोलते थे उन्हें वो रिपीट करती थी। और वे लोग काफी आनंदित होते थे, एंजॉय करते थे मिठू के साथ। बट मिठू डिड नॉट एंजॉय द फूड और लव गिवन इट। परंतु मिठू इससे आनंदित नहीं होती थी। अच्छा भोजन और प्यार देने के बावजूद भी वह खुश नहीं थी। क्या कारण है भाई? तो इट वॉज नॉट हैप्पी इन द केज। वह पिंजरे में खुश नहीं थी। इट वॉन्टेड टू फ्लाई इन द स्काई। वह आकाश में उड़ना चाहती थी। वह आकाश में उड़ना चाहती थी। इट वॉज ईगर टू ईट द फ्रूट ऑफ द ट्रीज। वह पेड़ों पर जाकर के फल को खाना चाहती थी। पिंजरे में दिया हुआ भोजन उसे पसंद नहीं था। वह स्वच्छंद आसमान में विचरण करना चाहती थी। It was fruit on the tree. It saw birds flying in the sky. जब वह आकाश में, it was birds flying in the sky, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखती थी। They were free. वे लोग आजाद थे। They were not in a cage. वे लोग पिंजरे में नहीं थे। They were with their friends. अपने दोस्तों के साथ थे। Thus, मिठू was too sad. ये सब देख करके मिठू काफी दुखी होती थी। One day, एक दिन, an old parrot come outside the window. एक बूढ़ा तोता उसके खिड़की के बाहर आता है। The window was near मिठू's cage. वह खिड़की जो था वह मिठू के पिंजरे के पास था। How can I come out of the cage? asked मिठू। मिठू पूछती है कि मैं इस पिंजरे से बाहर कैसे निकल सकती हूँ। वह जो बूढ़ा तोता आया उससे पूछ रही है कि मैं इस पिंजरे से बाहर कैसे निकल सकती हूँ। द ओल्ड पैरोट गेव आइडिया। वह बूढ़ा तोता एक तरकीब सुझाता है, बताता है। ले स्टिल एंड प्रिटेंड टू बी डेड। तुम सीधे लेट जाओ, चुपचाप लेट जाओ और मरने का नाटक करो। दे विल टेक यू आउट ऑफ द केज। जब ये तुम्हें पिंजरे से बाहर निकालेंगे, द केज, व्हेन यू सी ओपन स्काई फॉर फ्लाई अवे। जब ये लोग तुम्हें पिंजरे से बाहर निकालेंगे तो तुम क्या करना? व्हेन यू सी ओपन स्काई, जब तुम आसमान को देखना, खुले आसमान को देखना, तो फ्लाई अवे,
और भाग जाना। जस्ट आफ्टर समटाइम्स दिव्या कम टू द केस टू सी मिट्ठू। कुछ देर बाद जब दिव्या मिट्ठू को देखने के लिए आती है, सीइंग हर मिट्ठू लेड स्टिल एज इट वॉज डेड, वह देखती है कि मिट्ठू लेटे हुए थी और वह ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वह मर गई हो। सी टचेस सी टच्ड इट विथ हर फिंगर, वह उसके उंगली को छूती है, टच करती है, बट इट डि नॉट मूव, लेकिन वह नहीं हिलती है, कोई मूव नहीं करती है। सी गेव इट फूड बट इट डि नॉट टेक फूड, वह उसे भोजन देती है लेकिन वह भोजन नहीं करती है। दिव्या स्क्रीम्ड मिट्ठू मिट्ठू, दिव्या जोर जोर से आवाज लगाती है मिट्ठू मिट्ठू, बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम मिट्ठू, परंतु मिट्ठू की तरफ से कोई उत्तर नहीं आता है, कोई जवाब नहीं आता है। सी कॉल्ड हर मदर, वो अपनी माँ को बुलाती है। सी कम देयर, उसकी माँ आती है। सी वॉज मिट्ठू लेइंग स्टिल, वह भी देखती है कि मिट्ठू वैसे ही लेटी हुई है। सी ऑल्सो टचेस, वह भी छूती है, वह भी टच करती है इट, बट इट डिड नॉट मूव, लेकिन फिर भी मिट्ठू मूव नहीं करती है, नहीं हिलती है। हर मदर सेड, उसकी माँ बोलती हैं इट इज डेड, यह मर चुकी है। इट इज डेड, यह मर गई है। हर मदर सेड इट इज डेड, उसकी माँ ने कहा यह मर चुकी है। हियरिंग दिस दिव्या क्राइड आउट, यह सुन करके दिव्या रोने लगी। हर मदर ओपन द केस एंड लिफ्टेड मिट्ठू अप, और उसकी माँ केस को खोलती है, पिंजरे को खोलती है और मिट्ठू को बाहर निकालती है। मिट्ठू अप जब उठाती है तो सी क्राइड इट आउट ऑफ द हाउस, सॉरी सी कैरिड इट आउट ऑफ द हाउस, वह उसे घर से बाहर ले जाती है। वह घर से बाहर ले गई तो दिव्या वाज बिहाइंड हर वीपिंग अलाउड, दिव्या भी उसके पीछे पीछे रोते रोते जाती है। दिव्याज मदर लेड मिट्ठू डाउन ऑन द पाइल ऑफ रबिश, दिव्या की माँ उसे कचरों की ढेर में रख देती है। एज द टर्न टू लीव, एज द टर्न टू लीव, जैसे ही वह मुड़ती है अब वापस जाने के लिए, उसकी माँ जब मिट्ठू को कचरे के ढेर में रखती है और रखने के बाद अब वापस मुड़ती है जाने के लिए, तो क्या होता है अब उस समय देखिए, मिट्ठू फ्लिप्ड इट्स विंग, मिट्ठू अपने पंखों को फैलाया और फ्लू अवे इन द स्काई, और वह दूर आसमान में उड़ गई। कैसे? फर। नाउ अब मिट्ठू वाज फ्री, अब मिट्ठू अपने आप को स्वतंत्र महसूस की और काफी खुश हो गई। तो क्या हुआ इसका अर्थ कि कितना हो सुख में रहे, परंतु कोई भी इंसान, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर, वह गुलामी पसंद नहीं करता है। हालांकि पैरोट को बहुत खुश रखती थी। कौन? दिव्या बहुत मानती थी, अच्छा भोजन देती थी, उसे नहलाती थी, परंतु वह खुश नहीं थी क्योंकि उसे खुले आसमान में उड़ना पसंद था। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इसको देखिएगा और उसका चूज द राइट वर्ड एंड राइट इन द बॉक्स, राइट इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि जो दिया हुआ है उसमें से चूज करना है सही वर्ड, आप उसको बनाइएगा। पहला है ब्लैंक्स, कॉट मिट्ठू फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से किसने लाया था मिट्ठू को? पकड़ के कौन लाया था, दिव्या या हंटर? हंटर। तो ऐसे ही इसको चूज कीजिएगा। उसके बाद दिया है फिल इन द गैप्स विद द करेक्ट विथ वर्ड इन ईच, इन द ब्लैंक्स दिया है, इसमें क्वेश्चन आंसर भी दिया है। हु कॉट मिट्ठू फ्रॉम द फॉरेस्ट, मिट्ठू को फॉरेस्ट से कौन पकड़ा था? हंटर।
हु बॉट द पैरोट फ्रॉम द हंटर। आप लोग इसको बनाइएगा, पहले देखिएगा, नहीं आएगा समझ में तो कमेंट कीजिएगा, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे हमें कमेंट करके बताइएगा, और यूट्यूब के माध्यम से भी आप कमेंट कीजिएगा। हम इसको नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन आंसर फिर से बताएंगे। थैंक यू।